Hello friend, welcome to my channel Technical Line. Today we are discussing or learning about the Kaizen. हम लोग काइजन के ऊपर बात करेंगे। काइजन क्या चीज़ है, काइजन किसे कहते हैं और काइजन से क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइजन का मतलब होता है कीप मूविंग फॉरवर्ड इन इम्प्रूवमेंट डायरेक्शन। इस काइजन के अंतर्गत हमने व्हाट इज काइजन, काइजन क्या है ये जानेंगे। काइजन का ऑब्जेक्टिव क्या है, काइजन का उद्देश्य इसको बोल सकते हैं, उद्देश्य क्या है, काइजन की हिस्ट्री क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, काइजन फिलॉसफी क्या होता है और काइजन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो काइजन एक जैपनीज वर्ड है। एक्चुअली ये जैपनीज लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें दो वर्ड के मिलाकर के काइजन बना है। एक होता है काई और दूसरा होता है जेन। काई का मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब कोई भी जो चीज़ है उसमें चेंज होनी चाहिए। चेंज मतलब परिवर्तन। कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं या कोई हम वर्क के साथ साथ कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें चेंज होनी चाहिए। और चेंज किस प्रकार होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। जो पहले है उससे हमारा बेटर होना चाहिए। जो भी हम काम करने की विधि है, जो भी चीज़ है, जो भी रख रखाव है, उसमें हम बेटर चेंज करें। इसको हम सिंपल बोल सकते हैं मेक इट बेटर, यानी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब हम जो पहले काम कर रहे हैं, जिस तरह का काम हम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। काइजन का यही मतलब है कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें, चेंज करके बेटर बनाएं उसको, मेक इट बेटर। तो काइजन का मतलब आप लोग समझ गए। अब हमें एक पिक्चर के द्वारा बताना चाह रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं सबसे टॉप में कि एक हमारा जो क्लीनर जो इक्विपमेंट है, झाड़ू जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, झाड़ू रखा हुआ है। तो इसका रखा हुआ है बट ये उचित स्थान पे नहीं रखा हुआ है और ना ही ये सही तरीके से रखा हुआ है। कोई भी सामान रखे हुए का मतलब होना चाहिए कि उसका एक लोकेशन हो, एक सिस्टम हो कि किस तरह से रखा हुआ होना चाहिए और कैसे रखा हुआ होना चाहिए। और सिस्टम या एक विधि ऐसा हो जिसमें हम उसको बार बार फॉलो भी कर सके, ऑटोमेटिकली रख सके। जैसे आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं कि उसको एक रखने का एक बॉक्स बना दिया गया, एक पाइप के जैसा, ताकि उसमें हम रखें। हमें ये पता भी होगा बाद में कि यहाँ पे सामान रखा होगा, हम किसी को बता भी सकते हैं कि उस जगह के जो हमारा इक्विपमेंट है, रखने वाली पाइप है, उस पाइप के अंतर्गत रखा हुआ। तो ये क्या हुआ, एक सुधार हुआ, जिससे हमें क्या होगी, आपको बाद में ये पता चलेगा कि जहाँ तहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इस तरह से रखने पे एक फ्लोर पे आपको खराब भी दिखता है कि कहीं भी फेंका हुआ सामान है, और दूसरा उसकी लोकेशन भी पता नहीं है कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो बाद में इससे हमारे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और हमें आसानी से चीज़ों को क्लीन रखने में भी मदद करेगा। जैसे एक और एग्जांपल है, आप देख रहे हैं बिफोर, आप जो दिख रहा है पहले किस तरह से रखा हुआ है। रखा हुआ तो है बट वो कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है कि एक सिस्टमेटिक तरीका हो जिसमें रखने के साथ साथ हमें इस तरह से रखा हुआ होना चाहिए कि सर्चिंग में कोई टाइम ना लगे और दिखने में भी एक अपीयरेंस होना चाहिए ताकि अच्छा लगे, चीज़ों को रखा हुआ सामान अच्छा लगे। आप देखेंगे किस तरह से कोई सिस्टम नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कहीं भी किसी भी चीज़ को हैंग कर दिया गया, कहीं भी किसी चीज़ को पुट कर दिया रैक में, इस तरह से। अब हमने देखेंगे आफ्टर में, आपको देख करके ही पता चल रहा होगा कि हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक लोकेशन दिया है। लोकेशन के साथ साथ कहीं कहीं पे नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि कौन सा सामान है, क्या है। बेटर वे तो ये होता है कि कोई भी सामान यदि है तो वो अपने आप में एक आंसर मिले कि हम कौन हैं, कहाँ हैं और कितना है। मतलब मान लिया जाए कोई चीज रखा हुआ है, 10 कंपोनेंट रखा हुआ है, तो उस कंपोनेंट का एक नाम होना चाहिए, कंपोनेंट नंबर है, ठीक है, और कहाँ है, तो इस bin में है, ये रैक में है, या इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, मार्क लोकेशन पे पड़ा हुआ है, और कितना है, क्वांटिटी भी होनी चाहिए।
इस 3 चीज से आपको इतनी हेल्प मिलेगी, किसी भी चीज को आपको सेकंड में ही ये पता चल जाएगा कि कितना है, क्या है और कहाँ पर है, जिससे बहुत ही टाइम की सेविंग होती है, सामानों की भी सुरक्षा होती है, रख रखाव भी अच्छा होता है और एक अपीयरेंस लुक भी देता है। अब काइजन की ऑब्जेक्टिव, काइजन होता कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको आप मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। उद्देश्य, किसी भी काइजन की उद्देश्य क्या होती है, उसमें सबसे पहला होता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि सभी लोग को इसमें इन्वॉल्व होकर करना चाहिए, चाहे आप घर में काइजन करें, अपने सोसाइटी में काइजन करें, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, कंपनी में काइजन करें, तो उसमें होना क्या चाहिए कि सब लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्यों, कोई भी काम करेंगे तो यदि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं आप, तो हर डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेशन होना चाहिए, तभी हम इसको सक्सेसफुल काम को अंजाम दे सकते हैं, इस काइजन को। क्योंकि कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट उसको फैब्रिकेट करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट उस मटेरियल को मंगा देगा, तो हर किसी का इन्वॉल्वमेशन बहुत ज़रूरी होता है, तभी इस काइजन की जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़िया तरीके से होती है। और समाज में है तो समाज में भी, सोसाइटी में भी, कि हर आदमियों का इन्वॉल्वमेशन होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों का होना चाहिए, ताकि इससे हम काम को सही तरीके से करें। जैसे क्लीनिंग वाले क्लीनिंग सही से करें, मेंटेनेंस वाले अपने हर पार्ट को मेंटेन सही रखें, गार्डनर हैं तो सही से अपने इक्विपमेंट को सही जगह पे रखें, सोसाइटी में जो लोग हैं वो लोग सही तरीके से अपने सोसाइटी को बनाए रखें, जहाँ तहाँ सामान ना फेंकें। तो ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी होता है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, मीन्स जो भी चीज़ है उसमें कुछ न कुछ ऐड होना चाहिए, क्षमता पूर्वक होना चाहिए, कि जो है आज उसमें एक सुधार होनी चाहिए। यही काइजन का उद्देश्य होता है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, इस तरीके का चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कल हम एक पार्टिकुलर एरिया में डिफाइन किए थे कि मान लिया 3 मीटर बाय 3 मीटर की जगह में हम जो है बिल्कुल अच्छे से इसको सिस्टमेटिक रखेंगे, इसमें सामान, इसके किनारे पेड़ पौधे लगाएंगे, तो वो प्रक्रिया आगे बढ़नी भी चाहिए कि हम अब 3 मीटर से 8 मीटर तक पहुंचाएं, 7 मीटर तक पहुंचाएं। तो ये होती है डेवलपमेंट। तीसरा, जो भी काइजन है उसका उद्देश्य है कि इफेक्ट होनी चाहिए, इफेक्ट इन द सेंस कि कुछ बेनिफिट, टेंजेबल या इनटेंजेबल, उसमें बेनिफिट दिखनी चाहिए कि हमें ये जो काम किया या जो सुधार किया, इससे हमारी क्या बेनिफिट हुई। समय की बचत हुई, धन की, पैसे की, कॉस्ट की सेविंग हुई, हमारी जो है डिलीवरी आसानी हो गई, हमें फटीग से बचा, हमारे काम करने की कंफर्ट हमें हो गई। तो ये चीज़ें भी बहुत ही मायने रखता है।